welcome my super mathematicians. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. और मैं आ गई हूँ बच्चों आप लोगों के सामने with another session from the chapter Understanding Elementary Shapes। और आज हम करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस एंड उसके साथ में करेंगे थोड़े से क्विज क्वेश्चन related to the topic. Okay people, are you guys ready? Let's start. And I hope all of you are doing your homework question regularly and I hope that इस हफ्ते का चैलेंज भी आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं डेफिनेटली संडे को देखूंगी और कमिंग मंडे को आई विल गिव अ shout out to the winners of this challenge. What is the challenge? You have to paint the best moment of your life and आपको अपनी पेंटिंग मुझे भेजनी है on 27th of September, that is the coming Sunday, and I will decide whose painting is the best. Okay guys, so be ready for the fun. And yes, if you have not joined the Telegram group yet, तो join कर लो बच्चों जल्दी से। हमारा Telegram group है So our group name is V Mathemagicians Class 6. उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा टेलीग्राम का ऐप एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप वी मैथमेटिशियन क्लास 6। इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ले सकते हो। ओके पीपल, कूल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ एंड डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कूल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ट्रू और फॉल्स? रेक्टेंगल पढ़ाया था मैंने। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। सो दिस इज ट्रू बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल्स, राइट। उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री ही होते हैं। सेकेंड, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ट्रू और फॉल्स बच्चा लोग बताओ कमेंट करके। Opposite sides of a rectangle are equal in length. The answer is true. Yes, opposite sides are equal. All sides are not equal, right? Then third, diagonals of a square are perpendicular to one another. Diagonals of a square are perpendicular to one another. Yes or no? क्या आप लोग जानते हो इस प्रॉपर्टी के बारे में? So guys, ये भी ट्रू है और याद रखना स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दे क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर्स। नेक्स्ट, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। दिस इज ऑल्सो ट्रू। रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नाउ फिफ्थ वन इज ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम याद है ऐसा होता है। So all sides of parallelogram are equal? No, false. Only opposite sides are equal, right? Next, opposite sides of a trapezium are parallel. Trapezium कैसा होता है? ऐसा होता है। तो क्या trapezium के opposite sides parallel होते हैं? Yes or no? बताओ बच्चे लोग। Opposite sides of a trapezium are parallel. True or false? Well, the answer is false again because these two sides are not parallel, वरना parallelogram बन जाएगा। Okay, got it? Cool. So only last two are false. And yes people, I hope you guys have already subscribed to Vedantu Pro. अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लो because इसमें मिलेंगे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस घर बैठे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, क्योंकि विद इन द सेशन एक एक्सपर्ट टीचर होता है जो अलग से आपके सारे डाउट क्लियर करता है। देन आपको नोट्स भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज हर चैप्टर खत्म होने के बाद, असाइनमेंट्स ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए, और ओलंपियाड्स की तैयारी भी करवाई जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपना शेड्यूल खुद चूज कर सकते हो और जिस लैंग्वेज में पढ़ना है ये भी चूज कर सकते हो। ओके पीपल, so if you want unlimited live classes and micro course, crash course along with it in the same package, then do subscribe to it. आपको सिंपली इस वेबसाइट को विजिट करना है vdnt.in/ytpro। अपनी क्लास सेलेक्ट करो, अपना बोर्ड सेलेक्ट करो और जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको 3 पेमेंट ऑप्शन भी मिलेगा, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का। अगर आप 1 मंथ के लिए बाय करते हो तो 2699 पे बाय कर सकते हो और अगर आप SKPRO का कूपन कोड यहाँ एंटर करोगे तो 15% का ऑफ
भी मिलेगा एंड देन यू विल हैव टू पे 2294 रुपीज. Similarly, for 3 months, you can buy it at 5949 and for 6 months at 8499 after the discount. तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? SKPRO का कूपन कोड यूज करने के लिए. तो जस्ट विजिट दिस साइट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SKPRO. ओके, कूल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. We have to give reasons that a square can be thought of as a special rectangle, yes or no, and what is the reason? तो आप खुद सोचो बच्चों, स्क्वायर और रेक्टेंगल. तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. क्यों? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो स्क्वायर के भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ऑल द एंगल शुड बी 90 डिग्री. स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर भी एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है, राइट? नेक्स्ट, a rectangle can be thought of as a special parallelogram. अब सोचो क्यों? रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम होता है. कैसे? पैरेललोग्राम का क्या कंडीशन था? ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. तो ऑपोजिट साइड तो भैया पैरेलल होते हैं, राइट? देन ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल. तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हैं. सो दैट इज व्हाई रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, राइट? नेक्स्ट, थर्ड इज अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस. रोम्बस की कंडीशन क्या होती है? ऑल साइड शुड बी इक्वल. और स्क्वायर के सारे साइड्स तो इक्वल होते ही हैं. चलो एक बार अच्छे से बताती हूँ. नाउ, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम. क्यों? क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम जिसके ऑपोजिट साइड्स नहीं, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. So that means what? A rectangle with all the sides equal become a square. So a square can be thought of as a special rectangle whose all sides are equal. Second question था कि rectangle is a parallelogram. तो yes, because parallelogram has opposite sides parallel and opposite sides equal. और ये दोनों ही condition rectangle में होती है. So that is why parallelogram is a rectangle is a parallelogram with ऑल दी एंगल्स 90 डिग्री. ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है उसमें, राइट? सिमिलरली स्क्वायर की ये तीनों कंडीशन होती है और रोम्बस की कंडीशन क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. सो स्क्वायर में तो होता ही है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस विथ ऑल दी एंगल 90 डिग्री. रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होता है. जब 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाता है. कूल, अंडरस्टूड? Okay, next is give reasons that square, rectangle, parallelogram are all quadrilateral and square is also a parallelogram. So square, rectangle and parallelogram all have 4 sides. That is why they all are quadrilateral, because quadrilateral का definition क्या होता है? A polygon with 4 sides. So that is why square, rectangle and parallelogram all are quadrilaterals. Similarly, square has both pair of opposite side as parallel, so square is a parallelogram. So next question क्या था? Square is also a parallelogram. तो obviously square के opposite sides parallel होते हैं और square के opposite side equal भी होते हैं. So that is why square is also a parallelogram, right? Okay. Next question. Figure is said to be regular if its sides are equal in length and its angles are equal in measure. Can you identify a regular quadrilateral? So what do you think? कौन से quadrilateral को हम regular quadrilateral बोलेंगे? Rectangle को, square को, parallelogram, trapezium, rhombus, kite figure. कौन से quadrilateral को आप बोलोगे regular quadrilateral? Regular मतलब उसके सारे sides equal होने चाहिए और उसके सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए. तो ऐसा कौन सा quadrilateral है बच्चों? बताओ, सोचो और बताओ. ऐसा कौन सा क्वाड्रिलैटरल है जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल भी इक्वल हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सो इट इज स्क्वायर विच हैज ऑल 4 साइड्स एज इक्वल and all the 4 angles as 90 degrees. So that is why square can be said as a regular quadrilateral. Regular quadrilateral है क्यों? Because all the sides are equal, right? Regular किसको बोलते हैं? जिसके सारे साइड इक्वल हो.
जैसे कि रेगुलर पेंटागन, ऐसा पेंटागन जिसके पांचों साइड इक्वल। रेगुलर हेक्सागन मतलब हेक्सागन हु हैज ऑल द 4-6 साइड्स इक्वल। ओके, सो दैट इज रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन। कूल पीपल, तो इतने ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में। ओके गाइस, तो हमने कंप्लीट कर लिया ये वाला एक्सरसाइज। अब चलो थोड़े से क्विज क्वेश्चन करते हैं, आपके दिमाग को जगाते हैं और देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कूल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 parallelograms in which all diagonals are equal, all sides are equal, all angles are equal and the diagonals bisect each other। कौन से ऐसे 2 पैरेललोग्राम हैं जिसमें all diagonals are equal, all sides are equal, all angles are equal and the diagonals bisect each other? बताओ। सो डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं, किस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? कम ऑन पीपल, जल्दी आंसर बताओ बच्चों। Which parallelogram has all the diagonals as equal? Well, the answer is all diagonals are equal for rectangle and square. Next क्या था? All sides are equal. So all sides किसके equal होते हैं? Rhombus and square. All angles किसके equal होते हैं? Rectangle and square के equal होते हैं. All are 90 degree. और diagonals bisect each other for whom? Diagonals bisect each other again for rectangle and square and also for rhombus. ठीक है बच्चों, so these are the answers. Okay. Next question. If a garden is in the shape of a square, then what is the perimeter if the side is 25 meter? एक स्क्वायर गार्डन है जिसके एक साइड की वैल्यू है 25, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा बच्चों? पेरीमीटर मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। तो जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर फिगर, स्क्वायर गार्डन? पेरीमीटर क्या होगा? सुपर इजी क्वेश्चन। If a garden is in the shape of a square, then what is the perimeter if the side is 25 meter? Well, the answer is 100, right? Because 25 plus 25 plus 25 plus 25, 4 sides. So 4 into side, 4 into 25 is 100. So perimeter will be 100. Super easy, right? Okay, next. What is the perimeter of the rectangular swimming pool if the length is 10 meter and the breadth is 5 meter? What is the perimeter of the rectangle swimming pool if the length is 10 and the width, length is 10 and the width is 5 meter? Again, perimeter of rectangle क्या होता है बच्चों? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। बाउंड्री को ऐड करना है, तो बाउंड्री को ऐड कर दो, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ ऐड कर दो, तो पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का? सो लेंथ प्लस ब्रेथ इज 15, 15 into 2 is 30, so 30 मीटर इज द पेरीमीटर। बन गया सबसे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप सबसे बन गया होगा। ओके, नेक्स्ट। अंजलि पिक्स a matchbox and there are exactly 4 matchsticks in it. She tries to make a polygon figure using them. Name the polygon that can be made. Also tell their special names if they have any. So उसने 4 matchbox matchbox निकाले, उसमें से 4 मैचस्टिक निकाले और उन 4 मैचस्टिक से वो एक क्वाड्रिलैटरल बना रही है, एक पॉलीगन बना रही है। तो कौन सा पॉलीगन बनेगा? क्या आप नाम बता सकते हो कि 4 मैचस्टिक से हम क्या क्या बना सकते हैं? सोचो बच्चों, बिल्कुल सोच के सही जवाब देना। 4 पॉलीगन से आप कौन कौन से 4 मैचस्टिक से आप कौन कौन से पॉलीगन बना सकते हो? सोच लिया? अब ऑब्वियस ही बात है, 4 मैचस्टिक है मतलब चारों साइड इक्वल ही हो पाएंगे, तभी तो 4 मैचस्टिक तो इक्वल लेंथ के हैं, तो ऑब्वियसली क्वाड्रिलैटरल बनाएगा। अब कौन सा क्वाड्रिलैटरल बन सकता है?
ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन सकता है विच हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल, राइट? सो 4 मैच स्टिक से क्वाड्रिलेटरल बनेगा. एंड कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? विच हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल. सो विच क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल? स्क्वायर or a rhombus. So that is why the answer is square or rhombus, because both have all 4 sides equal. बन गया सबसे? Okay बच्चा लोग, so that's it for this session. I hope you guys understood all the questions and don't forget to subscribe to Vedantu Pro बच्चा लोग. अगर आप चाहते हो घर बैठे अमेजिंग फन लर्निंग सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स, तो सिंपली विजिट दिस साइट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड SKPRO to get 15% off also. Okay people, so thank you so much for attending the session. और आप जानते हो इस हफ्ते हम होमवर्क क्वेश्चन एक अलग तरीके से कर रहे हैं. वन ऑफ यू विल गिव द होमवर्क एंड अदर्स विल आंसर इट. तो आज का होमवर्क देगी अदिति और सारे बच्चों का आंसर क्रॉस चेक करेगा शुभ. ओके आदिति एंड शुभ, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. So thank you so much people for attending the session. Don't forget to like, share and subscribe to our channel of Vedantu Mathemagicians. Thank you. Bye bye. Take care.